Hello everyone, this is Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta's Basic Learning. Guys, कैसे हो आप सब? आई होप एंड आई विश सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल्स होता क्या है? ए, एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं. आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल. डिफिनिट आर्टिकल में हमारा दी आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है. दी का यूज़ हम यूनिक और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए करते हैं और ए एन का यूज़ हम जनरल चीज़ों के लिए करते हैं, जनरल सेंस में. जैसे अगर हम कोई सा भी पेन उठा लें और उसके बारे में बोले तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ पेन. ये एक कलम है या ये कोई कलम है. लेकिन अगर कोई स्पेशल पेन के बारे में बात करें, जैसे ये एक कलम है जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये एक स्पेशल पेन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हम बोलेंगे दिस इज़ दी पेन. दी पेन यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि स्पेशल पेन के बारे में बात हो रही. वहीं दूसरे सेंटेंस में अ पेन लगा है क्योंकि एक कोई सा भी पेन है जिसके बारे में बात हो रही, इसीलिए ए पेन लगा. तो चलिए अब देखते हैं. ये तो आप समझ गए कि कहाँ आप ए एन का और कहाँ दी का यूज़ करेंगे. अब यूज़ ऑफ दी, कौन कौन से चीज़ों के आगे हम दी लगाते हैं. तो पहला तो आपको पता चल गया किसी भी स्पेसिफिक या यूनिक चीज़ों के लिए, और किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के आगे हम दी लगाते हैं, जैसे दी हिंदुस्तान, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू. वैसे ही किसी रिवर के नेम के आगे, जैसे दी गंगा, दी यमुना, दी सरस्वती, इनके आगे हम दी लगाते हैं. होली बुक्स के नेम के आगे हम दी लगाते हैं, जैसे दी बाइबल, दी रामायणा, दी कुरान. ओके गाइस, तो ये था कि दी का यूज़ हम कहाँ करेंगे. अब यूज़ ऑफ ए और एन. ए और एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे. तो हम सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट है. वॉवेल को हम स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं हिंदी में. ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारा वॉवेल है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. और बाकी जितने भी है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट हैं. तो हमने ये बचपन से पढ़ा है कि वॉवेल के आगे एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के आगे ए. लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती आप मत कीजिएगा. यहाँ साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन लगेगा. अगर वॉवेल साउंड आए यानी स्वर का साउंड आए, अ, आ, ई, ए, तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं. और जहाँ वॉवेल का साउंड है, जैसे क, ख, च, प, तो वहाँ हम ए का यूज़ करते हैं. जैसे ऑरेंज, ओ, यहाँ वॉवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ एन लगेगा, एन ऑरेंज. एन अम्ब्रेला, एन आवर. यहाँ एच आपका वॉवेल नहीं है, लेकिन एच आवर, आवर यहाँ पे वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा. ऐसे ही कॉन्सोनेंट में ए पेन, अ बॉय, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी. ये यू यहाँ वॉवेल है लेकिन वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, यूनिवर्सिटी, यू, तो यहाँ पे इसीलिए ए लगेगा. तो ये था कि आप ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे. सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले वन या एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया था, अ पेन, एक पेन या कोई पेन. तो ए या एन सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किसी भी जनरल या कोई एक का सेंस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके,
तो अब आप समझ गए होंगे कि हम दी का यूज़ कहाँ करेंगे और ए एन का यूज़ कहाँ करेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखिएगा। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले आता है, बट अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा। एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, खुशी इज़ अ गर्ल। यहाँ गर्ल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आया है ए। सेकेंड सेंटेंस देखिए, खुशी इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ गुड एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले ए आया है, आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले हुआ है। वैसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, खुशी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन है, तो यहाँ पे किसके आगे, एडवर्ब के आगे आर्टिकल लगा है। तो अब आप समझ गए होंगे आर्टिकल्स क्या होता है और उसका यूज़। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।